कोई शौहर अपनी बीवी से पागलपन की हद तक प्यार कैसे कर सकता है। एक बूढ़ी खतून का इंटरव्यू जिन्होंने अपने शौहर के साथ 50 साल का अरसा पुरसकून तरीके से हंसी खुशी गुजारा। खतून से पूछा गया कि इस 50 साल पुरसकून जिंदगी का राज क्या है। क्या वो खाना बनाने में बहुत माहिर थी, या फिर इनकी खूबसूरती इसका सबब है, या ढेर सारे बच्चों का होना इसकी वजह है, या फिर कोई और बात है। बूढ़ी खतून ने जवाब दिया, पुरसकून शादीशुदा ज़िंदगी का दारोमदार अल्लाह की तौफीक के बाद औरत के हाथ में होता है। औरत चाहे तो अपने घर को जन्नत बना सकती है और चाहे तो इसके बरक्स यानी जहन्नम भी बना सकती है। इस सिलसिले में मालो दौलत का नाम मत लीजिए। बहुत सारी मालदार औरतें जिनकी ज़िंदगी अजीरन बनी हुई है, शौहर इनसे बागा बागा रहता है। खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी का सबब औलाद भी नहीं है। बहुत सारी औरतें हैं जिनके 6-6, 7-7 बच्चे हैं, फिर भी वो शौहर की मोहब्बत से महरूम हैं, बल्कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। बहुत सारी खवातीन आला से आला तरीन खाना पकाने में माहिर होती हैं, दिन दिन भर नए से नया खाना बनाती रहती हैं, लेकिन फिर भी इन्हें हर रोज़ शौहर की बदसलूकी की शिकायत रहती है। इंटरव्यू लेने वाली खातून सहाफ़ी को बहुत हैरत हुई। इसने पूछा, फिर आखिर आपकी इस खुशहाल ज़िंदगी का राज क्या है। बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, जब मेरा शौहर इंतहाई गुस्से में होता है तो मैं खामोशी का सहारा ले लेती हूँ, लेकिन इस खामोशी में मेरी एहतराम शामिल होता है। मैं अफसोस के साथ सर झुका लेती हूँ। ऐसे मौका पर बाज़ खवातीन खामोश तो हो जाती हैं, लेकिन इसमें तमस्खर का अंसर शामिल होता है। इससे बचना चाहिए। समझदार आदमी इसे फ़ौरन भांप लेता है। नामानगार खातून ने पूछा, ऐसे मौके पर आप कमरे से निकल क्यों नहीं जाती। बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा करने से शौहर को ये लगेगा कि आप इससे जान छुड़ा रही हैं, इसकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहती हैं। ऐसे मौका पर खामोश रहना चाहिए और जब तक वह पुरसकून ना हो जाए इसकी किसी बात की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। जब शौहर किसी हद तक पुरसकून हो जाता है तो मैं कहती हूँ, पूरी हो गई आपकी बात। फिर मैं कमरे से चली जाती हूँ, क्योंकि मेरा शौहर बोल बोल कर थक चुका होता है और चीखने चलाने के बाद अब इसे थोड़े आराम की ज़रूरत होती है। मैं कमरे से निकल जाती हूँ और अपने मामूल के कामों में मसरूफ़ हो जाती हूँ। बस, खतून सहाफ़ी ने पूछा, इसके बाद आप क्या करती हैं। क्या बोलचाल बंद करने का असलूब अपनाती हैं, एक आधा हफ्ता बातचीत ही नहीं करती। बूढ़ी खतून ने जवाब दिया, नहीं तो इस बुरी आदत से हमेशा बचना चाहिए। ये दो धारी हथियार है। जब आप एक हफ्ते तक शौहर से बातचीत नहीं करेंगी, ऐसे वक्त में जबकि उसे आपके साथ मुसालहत की ज़रूरत है, तो वो इस कैफियत का आदी हो जाएगा और फिर ये चीज़ बढ़ते बढ़ते ख़तरनाक किस्म की नफ़रत की शक्ल इख्तियार कर लेगी। सहाफ़ी ने पूछा, फिर आप क्या करती हैं। बूढ़ी खातून बोली, मैं 2-3 घंटे बाद शौहर के पास एक गिलास जूस या एक कप कॉफ़ी लेकर जाती हूँ और मोहब्बत भरे अंदाज में कहती हूँ, पी लीजिए। हकीकत में शौहर को इसी की ज़रूरत होती है। फिर मैं इससे नॉर्मल अंदाज में बात करने लगती हूँ। वो पूछता है, क्या मैं इससे नाराज़ हूँ। मैं कहती हूँ, नहीं तो। इसके बाद वो अपनी सख्त कलामी पर माजरत ज़ाहिर करता है और ख़ूबसूरत किस्म की बातें करने लगता है। इंटरव्यू लेने वाली खातून ने पूछा, और आप इसकी ये बातें मान लेती हैं। बूढ़ी खातून बोली, बिल्कुल, मैं कोई अनाड़ी थोड़ी हूँ, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। क्या आप चाहती हैं कि मेरा शौहर जब गुस्से में हो तो मैं इसकी हर बात का यकीन कर लूँ, और जब वह पुरसकून हो तो इसकी कोई बात ना मानूँ। खातून सहाफ़ी ने पूछा, और आपकी इज़्ज़त नफ्स। बूढ़ी खातून बोली, पहली बात तो ये कि मेरी इज़्ज़त नफ्स इसी वक्त है जब मेरा शौहर मुझसे राज़ी हो और हमारी शादीशुदा ज़िंदगी पुरसकून हो। दूसरी बात यह कि शौहर बीवी के दरमियान इज़्ज़त नफ्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जब बीवी और शौहर एक दूसरे के लिबास हैं तो फिर कैसी इज़्ज़त नफ्स। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और इस तरह की मज़ीद इखलाकी सबक आमोज़ और मोरल स्टोरीज़ रोज़ाना देखने के लिए वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन नज़र आ रहा होगा, इसे प्रेस कर दें। साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके आल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। शुक्रिया।